क्या बोलते हैं आपका 1 डॉट एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 192.168.1.10 और इसका सबनेट मास्क क्या है /24 255.255.255.0। एक आईपी हमने लिया है 192.168.1.55। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा क्लास सी के लिए, 3 नेटवर्क के लिए रिजर्व रहता है, तो तीनों बिट ऑन कर देना, तीनों बिट ऑन कर देना, सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255.255.255.0, ठीक है। और आपका बाकी बचा क्या है होस्ट के लिए रिजर्व। तो होस्ट के लिए रिजर्व बचा, तो होस्ट कितना है 8 है, और होस्ट का फॉर्मूला क्या है टू द पावर h। तो ये देखो टू द पावर 8, तो टू द पावर 8 किए तो कितना हो गया 256 हो गया। तो आपको 256 मिला, तो एक सबनेट में आपका 254 आईपी मिलेगा, क्योंकि मेरा होस्ट निकालने का जो फॉर्मूला था टू द पावर h-2 था, तो 2 माइनस होगा, 2 माइनस होगा तो 254 तक जाएगा, क्योंकि एक नेटवर्क एड्रेस है एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो पहला नेटवर्क एड्रेस क्या है 192.168.1.0 और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है 192.168.1.255। और मैंने पहले ही बताया था हमेशा नेटवर्क एड्रेस जो आएगा, नेटवर्क आईडी जो आएगा वो आपका इवन नंबर होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी जो आएगा वो आपका हमेशा ऑड नंबर होगा, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया, एक बीट होस्ट में रिजर्व कर लिया नेटवर्क के लिए। ये देखो 8 बीट है होस्ट का रिजर्व क्लास सी के लिए, उसमें से एक बीट जो है नेटवर्क के लिए रिजर्व कर लिया हमने। तो मैंने आप लोग को पहले हमेशा बताया था जब भी अगर आप नेटवर्क रिजर्व कर रहे हो तो लेफ्ट टू राइट की हैंड मूव करते हैं, और होस्ट बीट रिजर्व कर रहे हो तो राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, यही बताया था। तो नेटवर्क के लिए एक बिट रिजर्व कर लिए होस्ट सेक्शन से, तो होस्ट सेक्शन मेरा क्या है ये पूरा होस्ट सेक्शन है 8 बिट, यहाँ पे एक बिट को रिजर्व कर लिया मैंने। तो अब क्या होगा सबनेट मास्क, इसका बिट वैल्यू कितना है 128 होता है, तो नया सबनेट मास्क क्या आ गया 255 255 255 128। क्लियर। अब यहाँ पे होस्ट बिट जो रिजर्व है वो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 टू द पावर 7, तो कितना हुआ 128। तो टू दी पावर 7 है, तो अगर होस्ट एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है मुझे, वैलिड यूजेबल आईपी एड्रेस निकालना है, तो टू दी पावर h-2 हो जाएगा, तो 126 होगा। तो 1.0 आपका नेटवर्क एड्रेस, 1.27 आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और बीच में आपके 1 से लेके 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.126 आपका क्या हो गया यूजेबल एड्रेस हो गया। अब क्योंकि इसका सबनेटिंग ऐसा हुआ कि एक नेटवर्क मिला, तो अब हमारा फॉर्मूला और भी था, क्या बोलते कन्वर्टेड नेटवर्क बिट निकालना होता है, जिसमें टोटल नेटवर्क बिट डिफॉल्ट नेटवर्क बिट प्लस आपका कन्वर्टेड नेटवर्क बिट, ये दोनों को ऐड करते हैं, जो आता है वो आपका कन्वर्टेड नेटवर्क बिट होता है। और कन्वर्टेड नेटवर्क बिट जब आ जाता है तो टू दी पावर एन कर देते हैं, तो उससे क्या निकल जाता है आपका कितना सबनेट बनेगा, उस नेटवर्क से सबनेटिंग करोगे तो कितना सबनेट बनेगा, यही कैलकुलेट करते थे हम। यस सर। तो यहाँ पे 2 नेटवर्क बन रहा है, 127 के बाद में आपका नेक्स्ट नेटवर्क एड्रेस क्या हो गया 128 हो गया, और ये कहाँ तक जाएगा 255 तक जाएगा। तो ये नेटवर्क आईडी हुआ, ये ब्रॉडकास्ट आईडी हुआ, बीच में हम कौन सा यूज कर सकते हैं 192.168.1.129 से लेके 192.168.1.254 तक आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। क्लियर। यस सर। अब उसी तरीके से तीसरा ये देखते हैं, यहाँ पे 5 होस्ट बिट रिजर्व कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 होस्ट बिट रिजर्व कर रहे हैं। तो अगर होस्ट रिजर्व कर रहे हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो 5 रिजर्व हो गया, तो बाकी सब बचा हुआ होस्ट पोर्शन का बाकी जो बिट है वो क्या हो जाएगा वो ऑन हो जाएगा और नेटवर्क सेक्शन में चला जाएगा। क्लियर। तो टू दी पावर एच कितना बिट हुआ 5 हुआ, तो 5 का 32, तो 32 माइनस 2 मतलब 30 बिट हुआ, तो टू दी पावर h-2 इसका फॉर्मूला है होस्ट बिट निकालने के लिए, करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितना सबनेट बनेगा, तो आप वापस कैलकुलेट करोगे, कन्वर्टेड बिट निकालोगे। कन्वर्टेड बिट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा नेटवर्क डिफॉल्ट नेटवर्क बिट प्लस
आपका रिजर्व नेटवर्क बिट, उससे आपका कन्वर्टेड नेटवर्क बिट निकल जाएगा। कन्वर्टेड नेटवर्क बिट से आप क्या बोलते हैं, सबनेट का फॉर्मूला लगाओगे टू द पावर n का, और उससे आपको कितना सबनेट बनेगा वो मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कन्वर्टेड नेटवर्क बिट कितना है, 3 है, 3 है, तो टू द पावर 3 कितना होगा? हाँ, 8। 8 होगा ना। तो देखो 8 नेटवर्क बना क्या है यहाँ पे, देखो 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, 4 नेटवर्क, 5 नेटवर्क, 6 नेटवर्क, 7 नेटवर्क, 8 नेटवर्क बना। 8 यस सर। सबनेटिंग हो गया, इसका सब डिवीजन हो गया एक सिंगल नेटवर्क का। सिंगल नेटवर्क क्या था मेरे पास, 192.168.1.0/24 या 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0, यही मेरा सबनेट मास्क था। यस सर। तो ये क्लियर हुआ। और मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे देखो नेटवर्क आईडी में क्या बोलते हैं, आपका हमेशा इवन नंबर रहेगा, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस में आपका हमेशा ऑड नंबर आएगा। क्लियर है? जी सर। अब आप 1000 होस्ट के लिए कैलकुलेशन करो, तो 1000 होस्ट कितना में आएगा, टू द पावर 10 बिट में आएगा, 10 बिट में आएगा 1000। जी एफएलएस सर। कर रहा हूँ 1000 के लिए। तो देखो ये मेरा बिट वैल्यू का टेबल है, इसमें 1024 में ही मेरा 1000 होस्ट का रिक्वायरमेंट कवर होगा, 512 में तो नहीं होगा। तो कितना बिट लग रहा है, 10 बिट लग रहा है। तो 10 बिट रिजर्व करना है मेरे को। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा टू द पावर h माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट, टू द पावर 10। होस्ट बिट कितना है, 10 लगा मेरे को, माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 1024 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। 1022 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। तो ये मेरा सुटेबल हो गया, यस सर। है ना। अब मेरा मैं क्लास बी का एड्रेस लेता हूं। तो मेरा क्लास बी का एड्रेस क्या होता है, 172.16.0.0 स्लैश, उसका सबनेट मास्क होता है 16 या 255.255.0.0। यही पढ़े थे। क्यों? क्योंकि मेरा दो नेटवर्क के दो ऑक्टेट जो है, फर्स्ट और सेकंड ऑक्टेट मेरा नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट मेरा होस्ट बिट के लिए रिजर्व होता है। यही पढ़े थे हमने डिफॉल्ट में। यस सर। तो इतना नेटवर्क के लिए रिजर्व है, इतना होस्ट के लिए रिजर्व है। अब मेरे को 1000 होस्ट का रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को होस्ट बिट कितना मिला है, 10 मिला है। तो मेरे को होस्ट रिजर्व करना है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 कंप्लीट। जी सर। तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, वो नेटवर्क बिट में कन्वर्ट हो जाता है, वो सब आना जाता है। तो ये 1। सब पूरे बचे हुए क्या है, मेरे नेटवर्क बिट है, बाकी बचे हुए 6 इस ऑक्टेट के, तो वो पूरे के पूरे 1 हो जाएंगे। क्लियर? जी सर। और होस्ट बिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो नया कैलकुलेशन आया इस सेक्शन पे, जो नेटवर्क पे कन्वर्ट हो गया, नेटवर्क बिट पे कन्वर्ट हो गया, उसको ऐड करो, कितना होता है, 128 64 32 16 8 4, तो कितना हो जाएगा, 252। ऐड करके देख लो आप, 128 64 32 4 8 4 कितना होता है, यस सर, 252। हो गया। तो इधर मेरा पूरा बिट पहले से ऑन था, क्योंकि ये तो नेटवर्क होस्ट सेक्शन के लिए, दोनों ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड है। तो ये 255.255। अब ये वाला जो होस्ट के लिए रिजर्व था, ये मेरा इसमें से कुछ ही बिट मेरे होस्ट सेक्शन में गया, बाकी सब नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि मेरे को 10 क्या बोलते हैं, 1000 पीसी के लिए, 1000 यूजर के लिए 10 बिट का जरूरत था। क्लियर है ना? 1000 यूजर के लिए 10 बिट का जरूरत था, तो मैंने यस 10 सर। होस्ट सेक्शन से रिजर्व करा। जब होस्ट रिजर्व करना होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ता है। क्लियर है? जी सर। तो ये रिजर्व हुआ, तो इसका नया सबनेट मास्क क्या हो गया, पहले इसका पुराना सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क था 255.255.0.0। अब नया रिजर्व होने के बाद में, और बाकी बचा हुआ बिट जो है, वो आपका नेटवर्क में कन्वर्ट होने के बाद में आपको नया सबनेट मास्क मिल गया 255.255.252.0।
क्लियर है? जी सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो हमारा रिक्वायर्ड होस्ट बिट कितना था? 10 था। कन्वर्टेड नेटवर्क बिट का फॉर्मूला टोटल होस्ट बिट क्या बोलते हैं, माइनस रिक्वायर्ड होस्ट बिट। तो टोटल होस्ट बिट कितना था हमारा? होस्ट बिट हमारा 10। 16। भाई ये है ना, टोटल होस्ट जी बिट सर। कितना है? 8 और 8 16। यही दोनों सेक्शन तो क्या बोलते हैं मेरे रिजर्व्ड है ना होस्ट के लिए बाय डिफॉल्ट। बाकी 2 ऑक्टेट तो नेटवर्क के लिए रिजर्व है क्लास बी में। जी सर। तो 16 और कितना रिक्वायर्ड होस्ट बिट था? 10। तो 16 माइनस 10 किया तो कितना हो गया? 6। तो कन्वर्टेड नेटवर्क बिट कितना हुआ? 6। और वो नेटवर्क बिट जो है यहां से रिजर्व किए लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6, ये देखो मिल गया। कन्वर्टेड नेटवर्क बिट मिल गया आपको 6। अब टोटल नेटवर्क बिट निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट नेटवर्क बिट प्लस कन्वर्टेड नेटवर्क बिट, यही था फॉर्मूला। यस डिफॉल्ट सर। नेटवर्क बिट कितना है? 16 था, ये देखो ये 16 है, प्लस कन्वर्टेड नेटवर्क बिट कितना है? 6। ये नया आया जो होस्ट सेक्शन में हमने कन्वर्ट किया है। तो 16 प्लस 6 कितना हो गया? 22। अब यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गया। यस सर। तो पूरा कैलकुलेशन ये क्लियर है क्लास बी के एड्रेस के लिए? जी सर। कोई डाउट है? नो सर। आगे बढ़ू? जी सर। जी सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बिट वैल्यू और चार्ट है भाई। ये चार्ट अगर ये परफेक्ट रहेगा तभी आप पूरा कैलकुलेशन कर पाओगे फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला आपको पता है होस्ट कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला 2 दी पावर h माइनस 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट ऑफ ए होस्ट। और सबनेट निकालने के लिए फॉर्मूला 2 दी पावर n है। दैट्स इट, खत्म, दो ही चीज है। उसके बाद में अगर कन्वर्टेड नेटवर्क बिट निकालना है तो टोटल होस्ट बिट माइनस रिक्वायर्ड होस्ट बिट कर दो, तो कन्वर्टेड नेटवर्क बिट निकल जाएगा। टोटल नेटवर्क बिट निकालना है तो डिफॉल्ट नेटवर्क बिट प्लस कन्वर्टेड नेटवर्क बिट कर दो तो आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। देखो इस होस्ट बिट में तो सबनेट निकालना है, तो सबनेट का फॉर्मूला क्या होता है? टू द पावर n होता है। और हमारा कन्वर्टेड नेटवर्क बिट कितना आया था? कन्वर्टेड नेटवर्क बिट कितना आया था? 6। 6 आया था ना? तो टू द पावर 6 यस कितना सर। हुआ? 64 हुआ। तो कितना सबनेट बनेगा? 64 सबनेट बनेगा आपके पास में। ठीक है। तो क्लास बी आईपी एड्रेस जो है 172.16.0.0/16 या 255.255.0.0, तो स्लैश करके जब लिखते हैं, /16 लिखते हैं तो इसको हम प्रीफिक्स लेंथ बोलते हैं। जब हम 255.255.0.0 लिखते हैं तो वो होता है सबनेट मास्क। तो दोनों होता एक ही चीज है, लेकिन उसका नेमिंग जो है वो अलग अलग है, टर्मिनोलॉजी जो है वो अलग अलग। ठीक है। यस सर। एक सबनेट का, एक नेटवर्क एड्रेस का 64 सबनेट बनाओगे। अब देखो यहाँ पे 64 सबनेट कैसे बनेगा। ये 0.0 से स्टार्ट होकर 0.255 गया, 1 डॉट से स्टार्ट होकर 1.255 गया, 2 3 ऐसे करते करते पूरा कहां तक जाते जाओगे? 0.0 से लेके 3.255 तक नेटवर्क गया। पहला नेटवर्क कहां से कहां गया? 172.16 0.0 से लेके 172.16 3.255 तक गया पहला नेटवर्क। ये पूरा पहला नेटवर्क हुआ। ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं है, ये आपका नेटवर्क एड्रेस नहीं है, ये आपका नेटवर्क एड्रेस है और ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। क्लियर? यस सर। है ना? तो क्लास बी में धोखे में मत रहना, जैसे क्लास सी में चलता था। क्लास सी में एक ही ऑक्टेट में खत्म हो जाता था। यहाँ पे पूरा का पूरा 2 ऑक्टेट 3 ऑक्टेट तक चलेगा। फिर चौथा ऑक्टेट जब आएगा, सेकेंड ऑक्टेट का, थर्ड ऑक्टेट का, तो वहां पर चेंजेस आएगा और वो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगा आपका। तो देखो क्लियर,
इसका रेंज, इस सबनेट का रेंज कहां से कहां तक है? 172.16.0.0 से स्टार्ट होकर 172.16.3.255 तक है। तो ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 172.16.0.0 और सॉरी नेटवर्क एड्रेस है 172.16.0.0 और ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 172.16.3.255। तो यूजेबल आईपी एड्रेस क्या क्या होगा? 172.16.0.1 से लेके 172.16.3.254 तक होगा। क्लियर? यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। आगे बढ़ू? हेलो पंकज विजय। हाँ सर। देखो, मेरा क्लास बी का आईपी एड्रेस रेंज को यूज करना है। क्लास बी का डिफॉल्ट रेंज क्या होता है? 172.16.0.0/16 या 255.255.0.0 यही होता है, जिसमें दो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, दो होस्ट के लिए रिजर्व होता है। क्लियर है? और जितने नेटवर्क बिट होते हैं और रिजर्व होते हैं वो दोनों, वो पूरे बिट ऑन होते हैं, तो उसके लिए सबनेट मास्क क्या बन जाता है? 255.255.0.0। होस्ट बिट हमेशा 0 हो जाता है सबनेट मास्क। क्लियर है ये? जी सर। अब 4000 निकालना है आपके पास में, रिक्वायरमेंट 4000 का आ गया। 4000 देखो अपने टेबल पे, 4000 यहाँ पे फुलफिल होता है, टोटल कॉल 12। यस सर। है ना? मतलब होस्ट बिट वैल्यू कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो टू द पावर 12 में, तो ये फॉर्मूला आपका टू द पावर h माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट। तो 12 टू द पावर 12 माइनस 2 कर दिए तो 4096 माइनस 2 तो 4094। तो ये फुलफिल हो गया 4 का 4000। क्लियर? तो अब यस सर। देखो, अब कितना बिट रिजर्व्ड होगा। आप होस्ट के लिए रिजर्वेशन कर रहे हो तो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? यहां तक पूरा बिट होस्ट के लिए चला गया। बाकी बचा 4 बिट आपका क्या हो गया? वो कन्वर्ट हो गया, नेटवर्क के लिए कन्वर्ट हो गया, तो ये 1 1 हो गया। तो नया सबनेट मास्क क्या बनेगा आपका? 255.255. यहाँ पे बिट वैल्यू को ऐड करो, ये 128 64 32 16, ये इसका बिट वैल्यू है ना? यस सर। तो कितना हो गया? 128 64 240। 128 64 32 16 240 हो जाता है। तो 240 हो गया ये सेक्शन पे नया सबनेट मास्क। और ये तो जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, डॉट जीरो। तो नया सबनेट मास्क निकल गया आपका 255.255.240.0। क्लियर है? आता जी सर। आगे बढ़ो। रिक्वायर्ड जी होस्ट बिट सर। हमें कितना लगा? 12 लगा। ठीक है? कन्वर्टेड नेटवर्क बिट कितना लगेगा? टोटल होस्ट 16। बिट माइनस, टोटल होस्ट बिट माइनस रिक्वायर्ड होस्ट बिट। तो टोटल होस्ट बिट जो है आपका कितना है? टोटल होस्ट बिट आपका 16 16। है ना? डिफॉल्ट केस में 16 था। अब रिक्वायर्ड होस्ट बिट कितना हो गया? 4 एक्स्ट्रा हो गया ना? इधर से रिजर्व किया तो कितना? 4 नेक्स्ट नया मिला ना आपको? यस सर। तो रिक्वायर्ड होस्ट बिट 4, सॉरी, रिक्वायर्ड होस्ट बिट चाहिए। होस्ट बिट कितना हुआ? 12 रिजर्व किया आपने, टू द पावर h माइनस 2 किए थे ना? होस्ट बिट 12 हो गया। आपका होस्ट बिट कितना था टोटल? दो सेक्शन कितना होता है? 8 और 8 16 हो जाता है। 16। तो रिक्वायर्ड होस्ट, टोटल होस्ट बिट 16 और आपका रिक्वायर्ड होस्ट बिट कितना हुआ? 12। तो 16 12 16 माइनस 12 कितना हुआ? 4 हो गया। तो कन्वर्टेड नेटवर्क बिट कितना निकल गया? 4।
टोटल नेटवर्क बिट निकालने का फॉर्मूला टोटल नेटवर्क बिट प्लस कन्वर्टेड नेटवर्क बिट। तो टोटल नेटवर्क बिट कितना, 8 और 8 16 है ना, ये डिफॉल्ट है ना टोटल नेटवर्क बिट। यस सर। 16 प्लस कन्वर्टेड नेटवर्क बिट तो कितना हो गया 20/20। तो यहां से गिनो ना, 20 रिजर्व हुआ क्या, 8 8 16 17 18 19 20, परफेक्ट है, क्लियर। और सबनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टू द पावर n। तो यस सर। टोटल नेटवर्क बिट कितना है, 4 है, टू द पावर n तो कितना हो जाएगा, 16 सबनेट हो जाएगा। पावर n मतलब टू द पावर 4 है ना। कन्वर्टेड नेटवर्क बिट 4 है ना मेरा, यस सर। 16 सबनेट बनेगा। तो टोटल 16 सबनेट बनेगा। अब 16 सबनेट कैसे बनेगा देखो यहाँ पे, हर सबनेट में आपको कितना मिलेगा, 4094 यूजेबल आईपी एड्रेस मिलेगा हर सबनेट में। तो ये देखो 16 सबनेट बन रहे हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 और काउंट करते जाना, ऐसा जाएगा 240 और लास्ट में 255.255 तक चला जाएगा। फिर से याद दिलाता हूं, नेटवर्क आईडी जो रहेगा हमेशा इवन नंबर पे होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी आपका ऑड नंबर पे होगा, क्लियर है। तो पहला सबनेट, पहला नेटवर्क जो कहते एक सिंगल आईपी एड्रेस को हमने ब्रेक किया और क्या बोलते 16 नेटवर्क में 16 नेटवर्क बना दिया उसको, तो उसका पहला जो रेंज होगा वो 172.16.0.0 से स्टार्ट होकर 172.16.15.255 तक जाएगा, क्लियर, क्लियर है। यस सर। और यूजेबल आईपी एड्रेस होगा 172.16.0.1 से लेके 172.16.15.254 तक। ठीक है, जी सर। दूसरा सबनेट होगा 172.16.16.0 से लेके 172.16.31.255। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस का जो रेंज होगा 172.16.16.1 से लेके 172.16.31.254, क्लियर है। तो 31 तक जाएगा। तो एक बात बताओ, 172.16.17.0 जो आईपी एड्रेस जो आएगा वो नेटवर्क एड्रेस होगा कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा कि यूजेबल आईपी एड्रेस होगा, ब्रॉडकास्ट। 172.16.17.0 17.0 सर, वो ब्रॉडकास्ट आईडी आएगा। क्यों, अभी बताया सर, इवन नेटवर्क आईडी रहेगा और ऑड में ब्रॉडकास्ट आईडी रहेगा। लेकिन मेरा रेंज क्या है देखो ना, सर मेरा नेटवर्क 81, आईडी होगा। मेरा रेंज तो 172.16.16.0 से लेके 172.16.31.255 तक है। तो नेटवर्क एड्रेस तो ये निकल गया और ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो ये निकल गया। तो 172.16.17.0 तो इसी के बीच का आईपी एड्रेस है, 17.0 सी बीच का है। क्योंकि देखो ना ये ऑक्टेट 16 था, यूजेबल करेक्ट, आईडी। वो यूजेबल आईपी एड्रेस होगा यूजेबल आईपी क्योंकि रेंज देखो ना भाई आप, ये जो 16 से नेटवर्क 25 के है, बीच में है ना, वो हाँ बोल रहा। ये पूरा देखो नेटवर्क एड्रेस ये हुआ, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये हुआ, इन दोनों के बीच का आईपी एड्रेस क्या क्या है 172.16.16.1 से लेके 172.16.31.254 तक है।
तो अगर मैंने पूछा आपको 172.16.17.0 क्या एड्रेस है, तो वो भी तो आईपी एड्रेस है, यूजेबल आईपी एड्रेस, किसी मशीन में असाइन कर यूजेबल आईपी सकते हो, एड्रेस। यस सर, समझ आ गया सर। है ना। लेकिन सबनेट यस मास्क सर। ये होना चाहिए, सबनेट मास्क ये होना चाहिए स्लैश क्या 20 या 255.255.240.0। अदरवाइज आप सबनेट मास्क कुछ और डाल दिए तो फिर वो दूसरा चीज सेंस कर लेगा, उसको नेटवर्क एड्रेस से ब्रॉडकास्ट एड्रेस मान के एरर फेंकने लगेगा। तो सबनेट मास्क का बहुत क्रिटिकल रोल होता है, गलत कैलकुलेट नहीं करना सबनेट मास्क, उसी से ही डिफाइन होता है नेटवर्क, कितना नेटवर्क बनेगा उसी से डिफाइन होता है कि कौन कौन सा आईपी किस किस रेंज में आएगा। अभी आप लोग देखो, इतने देर से मैं बता रहा था लेकिन आप लोग खुद कंफ्यूज हो गए थे कि 172.16.17.0 नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस या ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा करके। इवन ऑड कौन काम करेगा, इवन नंबर और ऑड नंबर, लेकिन इवन नंबर यहाँ पे सेकंड ऑक्टेट पे काम कर रहे हैं, देखो यहाँ ऑड नंबर सेकंड ऑक्टेट पे काम कर रहे हैं। क्लियर है। यस सर। तो 172.16.19.0 क्या है? 19.0 सर यूजेबल है। यूजेबल आईपी एड्रेस है सर। है ना, क्यों? क्योंकि वो भी इसी के ही तो रेंज में है। यस किसी सर। किसी को डाउट है तो पूछो ये चीज। समझ आ गया है। किसी को डाउट है? नहीं सर, नो क्लियर हो सर। गया सर। प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। हाँ, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत सही चीज बोले। मैं तो आप लोगों को शॉर्टकट और ट्रिक बता रहा हूँ और समझने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अंदर की और भी चीजें पता नहीं चलेगा आप लोगों को। मैंने तो पूछा इसलिए आप लोगों के दिमाग में क्लिक किया, अदरवाइज आप लोग के दिमाग में क्लिक ही नहीं करता, है ना। कि क्या बोलते हैं, अगर मैं बोल दूंगा 172.16.30.0 जीरो क्या है, नेटवर्क एड्रेस है कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, तो बताओ क्या है वो। सर क्या बोले, रिपीट करें। 172.16.30.0 यूजेबल है। विजय पंकज किसने बताया अभी? यूजेबल आईपी एड्रेस होगा। यूजेबल आईडी। यूजेबल आईपी एड्रेस होगा सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं रट के बोल रहे हो, एक बोल दिया तो दूसरा बोल रहे हो। नो सर, नो सर, क्लियर है कॉन्सेप्ट सर, क्लियर हुआ ना? रेंज के बीच। हम्म। जी जी जी। ओके डियर। तो ऐसा कभी आईपी एड्रेस अगर आप लाइव नेटवर्क में डला हुआ देखोगे तो सबसे पहले सबनेट मास्क चेक करना, सबनेट मास्क में वो रेंज अगर आ रहा है तो ओके है, और नहीं आ रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है। क्लियर। इसलिए सरप्राइज मत होना कि कहीं पे .0 आईपी एड्रेस डला है। तो मैंने ये पढ़ाया था कि 0 डॉट से कोई भी आईपी एड्रेस स्टार्ट नहीं होता, करेक्ट। 0.1.1.1 ऐसा कोई आईपी एड्रेस नहीं होता, या 0.0.1.1 या 0.0.0.1, ठीक है, हमेशा 1 डॉट से स्टार्ट होगा। क्लियर है। जी सर। 16 नेटवर्क बनेगा टोटल यहाँ पे, क्लियर है। 0 16 32 48 64 80, तो यहाँ पे 16 16 16 थर्ड ऑक्टेट पे ऐड करते जाओगे तो लास्ट चला जाएगा 240 तक, उसका एक एक पीछे का आईपी यहाँ पे जाएगा। 172.16.15.255, यहाँ पे 32 है तो 31, 31.255, यहाँ पे 48 है तो 47, 255, 64 है, 63, 80, 69, ऐसे करते करते सब एक एक का बैक जाएगा सेकंड ऑक्टेट पे, क्योंकि आपका जो भी सबनेट मास्क चेंजेस हुआ है वो थर्ड वाले ऑक्टेट पे चेंज हुआ है। क्लियर है। तो जिस ऑक्टेट यस। में नेटवर्क बीट रिजर्व होता है उसी ऑक्टेट पे चेंजेस आता है।
आगे बढ़ू? यस सर। तो अब आप देखो, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, तो रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से, इसको प्रैक्टिस करो। सेम क्लास ए के लिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। 1600 वंस टेंस 100,000 10,000 16,000 होस्ट चाहिए आपको। 16,000 होस्ट किस में कवर हो रहा है? 14 पे, है ना? होस्ट बिट वैल्यू 14 आना चाहिए, है ना? यस तो सर। यहाँ पे 14 वैल्यू डालें, ये सेम चीज को कैलकुलेट किए, 16382 आपका यूजेबल आईपी एड्रेस मिलेगा। क्लास ए के रेंज में बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क होस्ट होता है, एक ऑक्टेट फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, बाकी तीनों ऑक्टेट जो है होस्ट के लिए रिजर्व होता है। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.0.0.0, या प्रीफिक्स लाइन बोलेंगे तो /8 बोलते हैं, ठीक है? तो अब आपका 14 बिट रिजर्व करना है होस्ट के तरफ से। होस्ट की तरफ से करोगे तो होस्ट ये है, और मैंने हमेशा बताया कि राइट से लेफ्ट की तरफ भी बिट रिजर्व करने जाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना पूरा क्या हो गया आपका? होस्ट बिट हो गया। बाकी सब क्या हो गया? नेटवर्क बिट हो गया। क्लियर है? तो ये वाला जो होस्ट बिट है ये भी 1 1 हो गया, बाकी बचा का इधर भी क्या हो गया? पूरा 1 1 हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे 3 होस्ट बिट ऑक्टेट थे, मैं होस्ट बिट रिजर्व कर रहा हूं तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं। तो 14 बिट था, 14 बिट रिजर्व किया तो यहां तक रिजर्व हुआ, बाकी बचा हुआ पूरा बिट 111 हो जाएगा। तो नया सबनेट मास्क क्या बन गया? 255.255.192.0। क्लियर है? यस सर। की कोई डाउट है इसमें? नो मेन सर, खेल क्लियर है। इसका है, मेन खेल इसका है कि डिफॉल्ट आपका क्या होता है, कितने नेटवर्क के लिए रिजर्व, कितने होस्ट के लिए रिजर्व, है ना? उसके बाद आपका कितना बिट आया, जितना बिट आया उतना आपने रिजर्व किया। होस्ट अगर रिजर्व करने बोल रहा है तो राइट से लेफ्ट की तरफ रिजर्व करने जाते हैं, बाकी बचा हुआ पूरा नेटवर्क बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला से भी निकाल के देख लो, उतना ही आ जाएगा। और रिक्वायर्ड होस्ट बिट 14 था, कन्वर्टेड नेटवर्क बिट निकालने के लिए टोटल होस्ट बिट कितना है? 24 है, और रिक्वायर्ड होस्ट बिट कितना था? 14। तो 24 माइनस 14 कितना हुआ? 10, है ना? तो कन्वर्टेड नेटवर्क बिट 10, तो 10 बिट जो है कन्वर्ट हुआ। तो आप देखो ना, यहां से ये तो बाय डिफॉल्ट था ही रिजर्व, अब ये 8 9 10, 10 ही बिट तो हुआ जो कन्वर्ट हुआ यस सर। है ना? अब टोटल नेटवर्क बिट कितना हो जाएगा? डिफॉल्ट नेटवर्क बिट प्लस कन्वर्टेड नेटवर्क बिट, तो आपका 24 प्लस 10, सॉरी 8 नेटवर्क बिट था बाय डिफॉल्ट, 8 प्लस ये 10 है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, गलत प्रिंट है, ये 10 है। तो 8 प्लस 10, क्योंकि 10 निकाला ना मैंने नेटवर्क बिट, कन्वर्टेड नेटवर्क बिट, ये 10 है, मिस प्रिंट है ये। तो आपका बाय डिफॉल्ट 8 है, और निकाला कन्वर्टेड बिट आपने 10 है, तो 8 प्लस 10 कितना हो गया? 18। 18 बिट रिजर्व है नेटवर्क के लिए, देख लो 8 8 यस सर। 16 17 18, तो दोनों तरफ से क्रॉस वेरीफाई हो गया वो, होस्ट की तरफ से भी और नेटवर्क की तरफ से भी। यस सर। अब यहाँ पे आपका वो देख लो, सब नया सबनेट मास्क क्या है? 255.255.192.0। अब आपको फॉर्मूला होता है क्या बोलते हैं, टू द पावर एन। तो टू द पावर एन आपका सबनेट निकालने का फॉर्मूला है। सबनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? टू द पावर एन। एन कितना है आपका? 14। 14। तो कितना, देखो आपको ब्लॉक भी पता करना है, कितने ब्लॉक्स, कितने सबनेट में टूटेगा, ये कितने सबनेट में टूटेगा। तो उसके लिए भी और एक इजी फॉर्मूला, नंबर ऑफ ब्लॉक माइनस टू द पावर एच डिवाइडेड बाय 256। तो नंबर ऑफ ब्लॉक माइनस, तो कितना हुआ आपका? 16384 डिवाइडेड बाय 256, तो 64 ब्लॉक, तो 64 नेटवर्क बनेगा इसका, ठीक है? ये देखो 0 64 64 ऐड के 128, इसमें 128 में 64 ऐड के 192, तो ऐसा चलते चलते आपका रेंज चलेगा। तो नेटवर्क एड्रेस 10.0.0.0 से लेके 10.0.63.255, हमेशा चेंजेस किस पे आएगा?
जिस ऑक्टेट पे होस्ट रिजर्व हुआ है और नेटवर्क कन्वर्टेड हुआ है, तो वो कौन सा ऑक्टेट था? थर्ड ऑक्टेट। तो थर्ड ऑक्टेट पे चेंज आ रहा है स्टार्टिंग में। क्लियर है? यस सर। देखो ऐसा आपका रेंज चलते चलते कहां तक जाएगा? पूरा यहाँ आपका 10.0.0.1 से आईपी एड्रेस स्टार्ट होकर 10.0.63.254 तक ही जाएगा, जिसमें नेटवर्क एड्रेस 10.0.0.0 होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस 10.0.63.255 होगा। सेम दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा, ऐसे चलते चलते पूरा इतना है। क्लियर है? यस सर। तो आप लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो, 3200 के लिए भी करो। अगर डाउट हुआ तो अपन नेक्स्ट क्लास में उसको चेक करेंगे। जी सर। क्या? यस सर। चलो क्लोज करते हैं। यस सर। ओके सर। ओके सर। बाय। लेकिन रिक्वेस्ट है भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सर। ओके जी सर। बाय। गुड डे सर। बाय सर। गुड डे सर।